जय श्री दुर्गा। आइए इसकी क्लासेस में देखेंगे एडिशन का कुछ पार्ट बढ़ गया था और जैसे स्क्वायर रूट का एडिशन हमने बता रखा था। आज कुछ इसका शेष बचे हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रीवियस इसका एडिशन का भाग नहीं देखे हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट में कैसे ऐड किया जाता था, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और भी स्क्वायर रूट का हमने बेसिक वीडियो डाल रखा, उसका आप देख सकते हैं कैसे काम किया जाता है। जिससे प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था एडिशन में कि अगर जैसे रूट 2 2√3 + 5√3 अगर ऐसा कुछ करके दिया रहता है तो इसका सिंपल सा पेयरिंग मिला हुआ रहता है, ठीक है। मतलब जो कास्ट इसका बोलते हैं, इनर पार्ट हमारा बराबर होता है, 3 3 है, तो ये एडिशन करने के लिए हमें अलाउ करता है। 5 2 यहाँ पे 7 हो जाएगा √3, ठीक है। तो ऐसा हमने कुछ देखा था, ठीक है। तो आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे, सपोज दैट इस टाइप से रहेगा क्वेश्चन, कुछ ऐसा रहेंगे, ठीक है। कैसे होगा, सपोज दैट कीजिए ऐसे कुछ रहेंगे तो कैसे काम करेंगे, ये भी एडिशन फॉर्म में ही है। तो जैसे देखिए यहाँ पे √2 + √3 है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 2 और 3 है। इनर पार्ट हमारे पास 2 3 है, आउटर पार्ट कुछ नहीं दिया रखा है। अगर देगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। रूट का आउटर पार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ वो बाहर वाला ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन के अनुसार काम होता है। बट हमें यहाँ पे अभी फिलहाल एडिशन में आप देख लीजिएगा, जब यहाँ पेयरिंग मिलेगा तो ही आप एडिशन कर पाएंगे या सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। एक चीज और याद रखिएगा, पेयरिंग का काम सिर्फ जो होता है सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही होता है, ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। बाकी मल्टीप्लाई वगैरह में ऐसा कोई खास पेयरिंग की वहां जरूरत नहीं होता है। एक चीज को ध्यान रखेंगे, आगे चल के डिस्कस करेंगे हम। तो इसको अगर ऐड करने चले तो ये सेम टू सेम राइट हो जाएगा, इसका कोई एडिशन वगैरह नहीं है, तो आपका एज यूजुअल राइट हो जाएगा। यहाँ भी सेम वही है, 7 और 5 है। आप देख रहे हैं 7 को भी आप कुछ थोड़ा राइट नहीं कर पाएंगे ना, 5 का भी कुछ पार्ट इसका बाहर भी नहीं जा सकता, फैक्टर के रूप में कुछ नहीं आएगा, तो आप √7 + √5 ही राइट कर सकते हैं। यहाँ भी 6 और 3 है, तो आप 6 को तो कुछ राइट नहीं कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। √2 × √3 कीजिए, कोई फायदा नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा ये कॉमन ले सकते हैं, जैसे √2 × √3 कीजिएगा प्लस में, जैसे देखिए जैसे ये है ना, √6 + √3, तो इसका आप ऐसे राइट कर सकते हैं, √2 × √3 प्लस में √3। ऐसे तो ऐड नहीं हो रहा, लेकिन स्टैंडर्ड जैसे कॉमन कुछ निकल रहा है, √3 का कॉमन लेंगे तो √2 + 1, तो ऐसे कुछ आंसर निकल सकते हैं। बट एडिशन फिलहाल नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे कोई इसका इनर पार्ट का कोई जाति नहीं मिल रहा, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी, जैसे 8√4 + √3 प्लस में 2√9 -3, अगर ऐसे सपोज दैट दिया रहे सम करने के लिए, ठीक है, छोड़िए अभी प्लस सब्ट्रैक्शन का काम अभी हम नहीं लेंगे। ये काम करने के लिए दे रखा हो तो कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पे जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा निकाल लेंगे, ठीक है। अब जैसे 3 का नहीं हो रहा तो आप ऐसे राइट करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 16 + √3 प्लस 2 3 = 6 और प्लस 3। तो आप देख रहे हैं पेयरिंग में सिर्फ ये इसका पेयर मिला, क्योंकि ये नंबर है तो ऐड हो जाएगा। √3 का यहाँ पे पेयरिंग नहीं है, तो इसलिए आप √3 ही राइट करेंगे, प्लस 16 और 6 22 होगा, 22 और 3 25, जो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ले लेंगे इनर पार्ट इस तरह से। तो कुछ ये एडिशन था जो आप इस फॉर्म में रहेगा, तो आप ऐसे ही राइट करके आप उसे सॉल्व करेंगे। बट देखिए जैसे कंडीशन हो, ऐसे √8 + √2 दे रखा हो, आप इसे ऐड कैसे कीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ भी 8 है, 2 है, इसका पेयरिंग तो नहीं मिल रहा है एडिशन करने के लिए, लेकिन एक याद रखेंगे √8 को हम कैसे राइट करते हैं, इसका कुछ भाग बाहर निकलेगा। जैसे 4 × 2 हमने ऐसा प्रीवियस वीडियो में बता रखा, आप नहीं देखें तो देख सकते हैं इसका, ठीक है। जैसे 8 को हम कैसे, कुछ भाग इसका बाहर होता है, जैसे 2 भाग में तोड़ के फिर बता देते हैं। 2 भाग में तोड़ने का मतलब है, एक भाग का आपका स्क्वायर रूट निकलेगा, एक भाग का मल्टीप्लाई पार्ट में जो होगा उसका नहीं निकलेगा। जैसे ये 4 है तो ये 2 ऐसे बाहर आ जाएंगे और √2 ही रहेगा प्लस √2। अब नेक्स्ट देख रहे हैं पेयरिंग, मेरे पास ये मिलेगा कि ये पेयरिंग हमें अलाउ कर रहा है का, ठीक है, वी कैन ऐड, ठीक है। तो जैसे ऐड करेंगे तो ये बाहर वाला पार्ट जो कोफिशिएंट है इसका 1 साइलेंट है, यहाँ पे 2 है, तो 2 1 कितना हो जाएंगे, 2 1 दिखा सकते हैं 3 हो जाएगा, और ये √2 ही राइट हो जाएगा। आप भूल के भी रूट इनर पार्ट के जैसे 2 2 है तो आप इसे 4 नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ अलाउ करता है कि हाँ आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, बट इनर पार्ट को आप ऐड नहीं करेंगे। तो ऐसे रहेंगे तो इस तरह से बनाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन लीजिए, सपोज दैट कि यहाँ पे √12 हो, 12 हो, √24 हो, ठीक है, अन्य ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ऐसे डायरेक्ट वे में तो कोई पेयरिंग नहीं मिल रहा है, तो कुछ बाहर लिख लेंगे। जैसे 8 का भी हमने लिखा था 2√2 प्लस √2, ठीक है, आप इस तरह से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको मालूम है। अब ये 12 है, तो 12 का भी आप लिख सकते हैं 4 × 3, 2 भाग में टूटेगा,
ठीक है। तो ये 4 का तो लिख लेंगे, 3 का लिख लेंगे। 24 है तो इसका भी कर सकते हैं 4 into 6, ठीक है। इससे हमें फायदा हो रहा है, एक भाग का निकल रहा है, एक भाग का नहीं निकल रहा है, तो जिससे संभावना होगा रूट से बाहर कुछ निकलने का नंबर का, आप उसे राइट कर लेंगे। अब ये 4 है तो 2 हो जाएगा √3 प्लस 4 है तो इसका √2 होगा, 2 बाहर चले जाएंगे, √6 हो जाएगा। अब देखिए पेयरिंग में सिर्फ इसका ऐड होगी, देख रहे हैं आप, बाकी का पेयरिंग नहीं मिला, तो इसका आप 2 और यहाँ पे 1 साइलेंट है तो 3√2 हो जाएगा, प्लस 2√3 होंगे, प्लस में 2√6 हो जाएंगे। अब फिर से देख लेंगे कहीं पेयरिंग तो नहीं हो रहा, रूट का अंदर पार्ट वाला में देख लेंगे, क्योंकि पेयरिंग करने के लिए रूट का इनर पार्ट से ही आप पेयर करेंगे, आउटर पार्ट को नहीं देखना है। तो यहाँ पे किसी का भी कुछ नहीं हो रहा, शायद कॉमन हो जाए, कॉमन भी नहीं निकल रहे, ठीक है। कुछ नंबर का निकल रहे हैं, जैसे 3√2 है, प्लस यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 का हो रहा है, ठीक है, 2√3 का ही हो रहा है, पूरी तरह से देख ले रहे, 2√3, यहाँ 1 बचेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास √2 बचेंगे, तो ये आपके पास निकल के ऐसे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऐड आप कर सकते हैं सिंपल वे, ठीक है। और भी क्वेश्चन जैसे आप लीजिए, सपोज दैट कीजिए हमने ले लिया 200 प्लस 800 लिया, आप इसको कैसे ऐड करेंगे? डायरेक्ट वे में तो ऐड नहीं हो रहा, लेकिन कुछ भाग लिख लेगा तो ऐड होना संभव है। जैसे आप 200 को कैसे लिखेंगे, 2√8। अब ये किसी को बता देखिए, हमने थोड़ा √200 को डायरेक्ट ऐसे किया, 2 into 100 कर दिया, सॉरी एरिया भी नहीं, वेरी सॉरी। और देखिए मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे 200 है तो आप ऐसे करेंगे 2 into 100, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, ठीक है। और प्लस 800 है तो आप डायरेक्ट करेंगे 400 into 2, देखिए कुछ न कुछ पार्ट्स का इसको ऐड हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे। 100 का स्क्वायर रूट 10 √2 नहीं होगा, 400 का 20 हो जाएगा √2। देखिए फिर से 2 पेयरिंग मैच हुआ, तो आप ये 10 और 20 ऐड कर लेंगे 30√2, ये मेरे पास चल के ऐसे आंसर आ गया। इसी तरह से अन्य क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एक और, जैसे अभी मैं कुछ भाग इसका बाहर लीजिए, 13 प्लस में √12 लेंगे, √26 लेंगे, क्या इसका भी संभव है एडिशन करना? तो डायरेक्ट वे में तो कोई पेयरिंग नहीं मिल रहा है, देख लेते हैं डायरेक्ट में कुछ प्रोसेस होगा। √13 को तो आप कुछ वर्क नहीं कर सकते, कुछ इनर पार्ट से बाहर नहीं होगा, प्लस में 12 को राइट कर सकते हैं, 4 into 3 तो 4 का 2 हो जाएगा, √3 का 3 होंगे, प्लस 26 का 13 2 जा 26 हो जाए, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दो भाग में आप तोड़ के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, 13 और 2 में तोड़ेंगे तो 13 का ना स्क्वायर रूट होगा ना 2 का, ठीक है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। आप कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्म में नहीं, इसलिए आप इसे स्क्वायर नहीं निकाल सकते कंप्लीटली। अब देखिए पेयरिंग की बात करें तो पेयरिंग यहाँ पे किसी का नहीं हो रहा, बट कुछ कॉमन आप ले सकते हैं, जैसे √13 प्लस √126 है, प्लस में 2√3 है, इसका कॉमन जैसे लेंगे √13 का कॉमन लेंगे तो 1 आएंगे और √2, जिससे आप एक ध्यान दीजिएगा, कॉमन के बारे में अगर बात मैं करूँ, ठीक है, तो जैसे √13 है, √26 है, जैसे √13 का हमने कॉमन लिया ये तो पूरा निकला है, यहाँ से ये 1 बचा। अब ये 26 को हमने 13 से डिवाइड किया तो √2 टाइम में, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप ये सिर्फ 2 लिखे, रूट से ये कैंसिल होके 2 लिखे, ऐसे नहीं, फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैक मेरा वापस आना चाहिए, ठीक है। तो देख लेंगे मल्टीप्लाई करके वापस आ जा रहा है, ये हमारा सही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। इस तरह से हमें फाइनल आंसर गेट हुए। अन्य क्वेश्चन आप और लें, जैसे कुछ क्वेश्चन और ले देख लेंगे एडिशन में कैसे ऐड होता है, जैसे 5√500, ठीक है, प्लस 2√300, ठीक है, प्लस √48 है। तो आप इसको जैसे ऐड करेंगे 5√, इसको कैसे करेंगे, 5 into 100, दो भाग में तोड़िए, 2√300 को 3 into 100 कीजिएगा, प्लस 48 है, तो आप 16 3 जा कर लीजिए, 16 3 जा 48 आ जाएंगे। तो देखिए ये 100 का 10 आ जाएगा, 10 से 5 में तो 50, √5 आ जाएंगे, प्लस फिर ये 100 है तो इसका स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, 10 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 20√3, प्लस 16 का स्क्वायर रूट 4 है तो 4 ऐसे राइट करेंगे, 3 नहीं होगा। अब देख लीजिए पेयरिंग कुछ अलाउ हो रहे कहीं पे, हाँ ये 3 और 3 का पेयरिंग मिल चुका मेरे पास, तो 50√3 और 5 प्लस में, अब ये देखिए 20 और 4 24 हो जाएगा और √3। अब अगेन मेरे पास ऐसे कॉमन देखें बेसिकली तो 50 आउटर साइड का कुछ निकल रहे हैं, तो आप 2 का जैसे सिंपल लेंगे, ठीक है, तो ये 25√5 प्लस 12√3, ये हमारे पास आंसर के रूप में आएंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लास क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, ठीक है। देखिए मेन इसका मैथमेटिक्स में प्रोसेस सीखना बहुत जरूरी है। जैसे 51 हमने लिया, प्लस
रूट यहाँ पे 70 लिया, ठीक है, प्लस 31 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट में तो कोई कैरिंग फिगर नहीं हो रहा, कुछ काम भी नहीं हो रहा, तो जैसे आप इसका आप इनडायरेक्ट में भी जाएंगे, जैसे 51 है तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो इसको दो भाग में, ठीक है, और दो भाग में तोड़ेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। जैसे 3 साफ करेंगे, 3 1 जा, ये 1 मतलब 17 3 जा हो रहा है, अब देख लीजिए 17 3 जा 51 हो जाएगा, रूट 17 ही ऐसे राइट कीजिएगा। और 31 का तो किसी में इसका कोई फैक्टर नहीं होता 1 और 31 के सिवा, ठीक है, तो इस तरह से आप राइट कीजिए। अब अगेन हम देख रहे हैं कि ये 17 और ये 17 का एक कॉमन हो रहा है, रूट 3 बचेगा और इसके जगह पे कंप्लीट 1 बचेगा प्लस रूट 31, जो मेरे पास निकलती है फाइनल आंसर होता है। देखिए ऐड हुआ है, सिर्फ प्रोसेसिंग क्या इसमें यहाँ फ्लो होगा, सिर्फ प्रोसेसिंग यही फ्लो होगा, कॉमन लिया गया, ठीक है, we took the commons, we have taken the commons, ठीक है, given the expression, but we can't able to take the breaking method है, ठीक है, in this case we not able to get the outer or inner part of the square root। ये कुछ प्रोसेस है, मेथड्स है जो हम इससे गेट कर सकते हैं। ये मैथ में प्रोसेसिंग करते टाइम पे काफी ज्यादा यूज होता है, आप इस चीज को फ्लो करेंगे तो आपको मैथ प्रोसेस में काफी ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। अगले क्लासेस में फिर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, इसका सब्ट्रैक्शन पार्ट लाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।